अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार के इन 3 जिलों के जमीन के भीतर से खजाना निकल रहा है तो आपको चौंकने की आवश्यकता नहीं है। अब खजाना में क्या आप सोच रहे हैं, सोना या फिर हीरा? जी बिल्कुल, सोना या हीरा नहीं, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण और उससे भी कहा जाए तो जरूरी चीज इन 3 जिलों के जमीन से निकलने वाला है। और जल्द ही इन 3 जिलों में खनन भी शुरू होने वाला है। इस खनन के बाद लगभग 100 गांव के युवाओं को रोजगार आसानी से मिल जाएगा और इसके अलावा भारत को वो चीज मिल जाएगा जो मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक है, जैसे विमान बनाने वाला धातु, जैसे जरूरी वाला खनिज। और ये सब कुछ बहुतायत मात्रा में जो है वो दूसरे देशों से मंगवाता है भारत। लेकिन अब जब बिहार के इन 3 जिलों से ये सब कुछ निकलेगा तो समझ जाइए कि ऐसे ही भारत को जो है वो बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है, भारत को बहुत ज्यादा इसका टैक्स भी मिलने वाला है और बिहार के युवाओं को बहुत सारा रोजगार भी मिलने वाला है। वो जिले कौन से हैं, वो खनिज कौन सा है, उनका उपयोग क्या होता है, आगे हम आपको वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देख लीजिए, वो देश जो भी देश में खनिज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है वो देश अपने आप में अमीर होता है। और ऐसे में अगर बिहार से कुछ खनिज निकले जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, जिनसे विमान बनाया जाता हो, जिनका जरूरत जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में किया जाता हो, तो ऐसे में वाकई ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। और वो 3 जिले आपको बता देता हूं। पहला है गया, दूसरा है रोहतास और तीसरा है औरंगाबाद। इन 3 जिलों के बारे में जो है वो अध्ययन किया गया। लगभग 10 सालों तक इसके ऊपर शोध हुए और 10 सालों के शोध के बाद, तमाम अध्ययन के बाद ये क्लियर हुआ कि गया, औरंगाबाद और इसके अलावा रोहतास, इन तीनों जिलों में जो है वो बहुतायत मात्रा में खनिज जो है वो पाए जा रहे हैं। और इन खनिज का उपयोग काफी जो है वो जरूरी है, जिससे बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आपको बता दूं कि इन 3 जिलों में ग्लोकोनाइट, वेंडियम युक्त मैग्नेटाइट और इल्मेनाइट जैसे खनिज जो है वो शामिल हैं। और इन खनिज की खोज को लेके जो है वो 10 साल तक मुहिम चला। उस मुहिम के बाद ये क्लियर हुआ है कि साहब अब जो है इस तरीके की खनिज का खनन खनन जो है वो शुरू हो जाएगा और खनन के माध्यम से इन खनिजों को निकाला जाएगा जमीन के अंदर से। अब सरकार ने इनके खनन के लिए ये जो है वो यानी माइनिंग जो है वो अब शुरू होगा। ब्लॉक का टेंडर जो है वो निकाला है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अमूमन लगभग जो है वो क्लियर हो चुका है। हालांकि टेंडर किसको दिया गया है ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। मतलब कुछ कंपनियां आएंगी जो खनन करेंगी और इस खनन में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और इसकी गारंटी भी जो है वो बिहार सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। अब खनन शुरू होने पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार को रॉयल्टी और टैक्स से आय होगी। अगर बड़े स्तर पे खनन हुआ तो बिहार के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और 100 गांव के युवाओं को रोजगार मिलने की जो है वो बात की जा रही है। अब ये खनिज कैसे हैं, इनसे क्या होता है, तो आपको बता दूं, ग्लाकोनाइट ये हरे रंग का खनिज होता है जो समुद्री तलछटी चट्टानों पे पाया जाता है। इसका उपयोग जो है वो पोटास बनाने के लिए किया जाता है, जो उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और उर्वरकों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में ये मदद करता है और कुल जल शोधन प्रक्रियाओं में भी जो है कुछ जगहों पे ये उपयोग किया जाता है। अब बिहार के लिए ये महत्व क्यों है, तो भारत पोटास का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, विदेशों से जो है वो खरीदता है। और ऐसे में अगर बिहार से पोटास बनना शुरू हो जाए तो ये जो पोटास है उसको दूसरे देशों से नहीं मंगाना पड़ेगा या फिर थोड़ा कम मंगाना पड़ेगा, जिससे भारत का काम चल सके। तो ऐसे में भारत को बहुत सारा फायदा जो है वो इससे होगा। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो वेंडियम ये एक दुर्लभ धातु है, यानी एक रियर मेटल है। ये उच्च गुणवत्ता वाले स्टील बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक ग्रिड के लिए बड़ी बैटरियां, फाइटर जेट, मिसाइल, टैंक और अन्य रक्षा उपकरणों में, एयर स्पेस उद्योगों में इसको जो है वो रखा जाता है। अगर इसकी कीमत क्यों है, ये इतना ज्यादा जो है वो महंगा क्यों है, तो थोड़ी मात्रा में वेंडियम मिलाने से स्टील बहुत मजबूत और टिकाऊ हो जाता है, इसलिए बहुत कीमती माना जाता है। और इसको भी हम लोग जो है वो विदेशों से ही आयात करते हैं, विदेशों से खरीदते हैं। उसके बाद है मैग्नेटाइट, इल्मेनाइट।
इसके बारे में बताऊं तो ये वास्तव में दो खनिजों का समूह है। मैग्नेटाइट लौह एस और इल्मेनाइट जो है वो टाइटेनियम का प्रमुख स्रोत है। मैग्नेटाइट के से लोहा और स्टील बनता है और इल्मेनाइट से टाइटेनियम निकलता है, जिसका उपयोग विमान, अंतरिक्ष यान, मिसाइल, मेडिकल इम्प्लांट और कुछ गुणवत्ता वाले पेंट में किया जाता है। मतलब अगर बिहार में इसका खोज हुआ है तो समझ जाइए कि बहुत सारी चीजें जो है वो इससे बनेगी। इसके अलावा अगर आपको बता दूं तो जो सुखोई विमान है उसमें भी ये जो अयस्क हैं, ये जो खनिज हैं, उनका उपयोग किया जाता है और उसको बनाने में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कई जो मिसाइल्स हमारे यहाँ बनती हैं उनमें भी इन जो खनिजों का उपयोग है वो बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे में ये जो खनिज विदेशों से मंगाए जाते हैं, बिहार उसका सबसे बड़ा निर्यातक बन सकता है, वो भी भारत के लिए। भारत को सबसे ज्यादा बिहार इन तमाम खनिजों को प्रोड्यूस कर सकता है। और ऐसे में बिहार में अगर खनिज ज्यादा निकलने लग जाएंगे तो बिहार में एक तरीके से कहा जाए तो ये औद्योगिक क्रांति के तौर पे इसको देखा जाएगा। और अगर खनिज एक बार फिर से बिहार से निकलना शुरू हुए, पहले जो है वो हमारे यहाँ अभ्रक अभी भी है, लेकिन पहले जो है जब झारखंड हमारे साथ था तो अभ्रक का बहुत बड़ा भंडार होता था, जिसका बहुत उपयोग जो है वो भारत के लिए जो है वो होता था। पूरे देश में अबरक को हम लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। लेकिन अब इन तमाम खनिजों के आ जाने से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से औद्योगिक क्रांति शुरू होगी। कई कंपनियां जो है वो यहाँ पे आके स्टेबल होंगी और वहां से युवाओं को रोजगार मिलेगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जमीन से जो है वो खजाना ही निकल रहा है। और ये खजाना भारत के साथ-साथ बिहार को बहुत ज़्यादा समृद्धिशाली बना सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।